संत तुकाराम महाराज संतों की कृपा का वर्णन करते हुए नहीं थकते। वो अपनी अभंग गाथा में कहते हैं, तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदरदानियाँ, कुर्बान तुझ पर मेरी सारी जिंदगानियाँ। साईं बाबा भी अपने भक्तों को भक्ति मार्ग पर चलने की सलाह देते थे। श्रद्धा और सबूरी, यह उनके दो मूल मंत्र थे। श्रद्धा युक्त भक्ति से आत्मबल की बढ़ोतरी करके आत्मस्वरूप की पहचान करने में अपने भक्तों को वह मार्गदर्शन करते थे, लेकिन उसके लिए सबूरी की सलाह वो अपने भक्तों को देते थे, क्योंकि इस मार्ग पर मंत्र, तंत्र, व्रत, उपवास, हठ योग की कठिन साधनाओं से कुछ प्राप्त नहीं होता। साधक जब सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर मार्गक्रमण करता है, तब गुरु की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन उसके लिए जरूर होती है साधक के संयम की और गुरु के ऊपर अटूट निष्ठा की। एक बार साईं बाबा ने अपने एक भक्त नाना साहेब चांदोरकर से कहा कि गुरु बनने की होड़ तो अनेकों में होती है, लेकिन गुरु की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। श्री साईं बाबा उपासनी महाराज के गुरु थे। उपासनी का पूरा शरीर तपाचरण से व्याधिग्रस्त हो गया था। उस समय बाबा ने वृद्ध पुरुष का रूप धारण कर उन्हें अन्न जल सेवन करने का उपदेश किया। बाबा ने उपासनी के बुद्धि, स्मृति, ज्ञान एवं इंद्रियों पर वर्चस्व प्राप्त करके जबरन उन्हें शिरडी आने पर मजबूर किया और उनके पारमार्थिक उन्नति के लिए कठोर साधना करके लिए, जिस वजह से वह उपासनी से उपासनी महाराज यह पद पर उन्नत हो गए। एक बार साईं बाबा का महात्मा तथा कीर्ति सुन के बाबा के दर्शन हेतु शिरडी आए संगमनेर के खाशाबा देशमुख के वृद्ध माँ ने साईं के अनुग्रह तथा मंत्र दीक्षा के लिए अन्न पानी वर्जित कर वह जहाँ उतरे थे उसी स्थान पर सत्याग्रह शुरू किया। वह बहुत ही खुश तथा निस्तेज दिखने लगे। आखिरकार बाबा के परम भक्त माधवराव ने बाबा के पास जाकर उस वृद्ध माता का निर्धार और सांप्रत शारीरिक परिस्थिति की कल्पना बाबा को दी और उसकी यह इच्छा पूरी न हुई तो उसके प्राण हर जाएंगे, इसकी कल्पना माधवराव ने बाबा को दी। आखिर बाबा ने उसे अपने पास बुलाकर प्रेम पूर्वक उपदेश किया। बाबा ने कहा, माँ, तुम ये क्या कर रही हो? क्यों अपने शरीर को पीड़ित कर रही हो? मैं तो एक मामूली फकीर हूँ। आज जो मैं हूँ वो मेरे गुरु की ही असीम कृपा है। गुरु ने मुझे कोई मंत्र तंत्र की दीक्षा नहीं दी। मैं तो दिन रात गुरु का ही ध्यान किया करता था। मेरे गुरु की भी यही इच्छा थी। जिस तरह सागर में सरिता समा जाती है, उसी तरह मैं गुरु से घुल मिल गया। उसी तरह तुम भी सोते जागते तथा खाते पीते अखंडित मेरा ही ध्यान किया करो, जिससे तुम मुझ में समा जाओगे और अंतिम मोक्ष की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। जीवन में कितनी भी मुश्किलें और बाधाएं क्यों न आए, गुरु के ऊपर शिष्य की श्रद्धा और भक्ति निष्ठा हो तो वो अनेकों दुखों का निवारण करती है और परमार्थिक की प्राप्ति सहज ही हो जाती है और कोई दूसरे साहस या कष्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह बाबा से बोध पाकर वह वृद्ध स्त्री संतुष्ट हो गई और बाबा के चरणों पे मस्तक रख के उसने अपना उपोषण त्याग दिया। ऐसी थी साईं की कृपा। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।